तो हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आप सभी का इस पेज पर इंजीनियर्स पॉइंट झांसी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट तकनीकी विभागों में कहां कहां वैकेंसी आई हुई हैं, कौन कौन सी वैकेंसी हैं, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे जितनी भी बातें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब्स में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे निकाली जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भेल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, बेल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, HPCL, EIL, BPCL, मैजागॉन डॉक, मैकॉन, नैकल, NLC, NMDC, सेल, NTPC, IOCL एंड ONGC पावर ग्रिड। तो ये सारी हम लोग वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कहाँ पर कौन कौन से पद निकले हुए हैं। आप लोग बढ़िया कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लो और फॉर्म फिल अप कर दो, ताकि आप अपने शिप प्रिपेयर करके आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है, किन किन विभागों के लिए, इनकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है HPCL में। किस विभाग में निकली है बेटा? ये निकली है HPCL में। HPCL इज़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो 212 वैकेंसी आई हैं इंजीनियर्स की। इसको आप भर दीजिए फॉर्म। लास्ट डेट है 22/7/2022, दैट मीन्स 22 जुलाई 2022। नेक्स्ट है सीनियर एंड टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 29 जॉब आई हैं निलाइट में, है ना। और इसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब निकली हुई है EESL में। इंजीनियर्स एसोसिएटेड की वैकेंसी आई है NCRTC में। इसी प्रकार से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की जॉब्स निकली हैं RFCL में। तो ये कुछ पर्टिकुलर जॉब बहुत अच्छी जॉब हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात करूँ तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस की भी देखिए पोस्ट है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भैया टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट निकली है WBPDCL में। ये आपका वेस्ट बंगाल वाला है ना, वहाँ पर ये निकली हुई है 30। इसके अलावा DRDO में साइंटिस्ट के पद हैं 58 खाली, और उनकी वैकेंसी आई है। लास्ट डेट 28 जून है। ओके, ध्यान से इन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। जूनियर एग्जेक्टिव 400 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 14 लास्ट डेट है। तो अपन को पता होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, IIT भुवनेश्वर में ये वैकेंसी आई है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करूँ तो 9 साइंटिस्ट की वैकेंसी आई है ICERT में। यहाँ पे ऑफिसर स्केल की जॉब IBPS RRB में निकली हुई हैं। मैरिन चीफ इंजीनियर की पोस्ट कोचिन शिपयार्ड में निकली हुई हैं। डिप्यूटी मैनेजर सिविल एंड मैनेजर सिविल HSCC में निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट 27-21, ये सारी रिस्पेक्टिवली मैं बताता जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। आज मैं ये वीडियो 27 जून 2022 को बना रहा हूँ डियर, है ना। तो इस बात को बेटा आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं 27 को ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो भी आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस आने वाली जिनकी 28, 29, 30 या फिर जुलाई में लास्ट डेट है, वो इन सभी फॉर्म्स को बेटा ज़रूर भर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है डिप्यूटी जनरल मैनेजर। डिप्यूटी जनरल मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेंगलोर मेट्रो रेल में इसकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 2 वैकेंसी हैं NIT हमीरपुर में। असिस्टेंट मैनेजर की 3 मिद हानि में, एंड एग्जेक्टिव 2 वैकेंसी NTPC में। तो ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी हैं जो निकाली गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करूँ तो भैया मैनेजर प्रॉपर्टीज़ एंड मोनेटाइजेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। ठीक है, एक वैकेंसी निकली हुई है इसकी। एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, ये गवर्नमेंट की एक शाखा है। ऑल इंडिया एसेट्स है ना होल्डिंग लिमिट्स। ओके, यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स में आई है ICAR में। ठीक है, FCAT एंट्री फ्लाइंग ब्रांच की वैकेंसी निकली हुई है 12 इंडियन एयरफोर्स में निकली हुई है। ये सभी टेक्निकल रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। मैनेजर की 4 पोस्ट निकली हैं BBJ कोलकाता में। मटेरियल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी 36 फील्ड एम्यूनिटीज़ डिपोर्ट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनमें आई है। साइंटिस्ट देख लीजिए, साइंटिस्ट इंजीनियर की 1 पोस्ट खाली है, AD है बेंगलोर के लिए।
तो इसमें जो भी विद्यार्थी एप्लीकेबल हैं वो ज़रूर भरें। 23 इसकी लास्ट डेट थी, 23 जून, तो आज 27 को मैं बना रहा हूँ, तो ये फॉर्म आपका निकल चुका है। ठीक है, तो ये लगभग जो अब वैकेंसी आने वाली है ये आपकी निकल चुकी हैं, जो वैकेंसी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो और बनाया था, तो मैंने मई तक का उसमें दिया था कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली थी। इसी प्रकार से स्पेशलिस्ट ऑफिसर इंडियन बैंक में निकली हुई है। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT 30+ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर इंडियन बैंक, ग्रेजुएट अप्रेंटिस मैथ्स कॉम, और ये नॉर्मल वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको ये पूरी क्लियर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी यहाँ पे थी इंजीनियर की सिविल, क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल, प्लानिंग इंजीनियर, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 14 वैकेंसी राइट्स में, है ना, जिसकी लास्ट डेट थी 1 जून 2022। तो ये पुरानी वैकेंसी हो गई हैं, देखिए ये पुरानी वैकेंसी हो गई हैं। और वेरियस इंजीनियरिंग पोस्ट 5000+ थ्रू द गेट 2022 बेस्ड गवर्नमेंट एग्जाम। तो मैं इसके बताता हूँ आपको गेट के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप गेट 2022 क्वालिफाइड हैं, गेट 2022 क्वालिफाइड एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, तो आपके लिए देखिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन सी पोस्ट, देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 1050 पोस्ट निकली हैं, बहुत होती है दोस्तों। लास्ट डेट है 22 जुलाई 2022। ठीक है, 22 जुलाई 2022 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की MD ट्रेनिंग की जॉब निकली हुई है 1000 पोस्ट के लिए, अगर आप BTech हैं तो। इसी प्रकार से MRFP रिसर्च फेलोशिप, इसकी भी आई है 19 रिक्रूटमेंट, 19 वैकेंसी हैं IITM पुणे में। ठीक है, ऑफिसर्स एंड इंजीनियर की 100+ जॉब निकली हैं IOCL में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो चलिए मैं इसमें और बता देता हूँ IOCL में कौन कौन सी पोस्ट है, क्योंकि IOCL एक बहुत ही अच्छा, है ना, PSU है, और जिसमें सैलरी लेवल भी बहुत अच्छा है, तो ये आपको ज़रूर भरना चाहिए दोस्तों। तो ऑफिसर और इंजीनियर लेवल की जॉब निकली है, 30 जून लास्ट डेट है। और केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पे जॉब निकली हुई है। ठीक है, तो नॉट बी मोर देन 26 ईयर्स ऑन 30 जून। तो ये उन्हीं के लिए है जो 26 साल के स्टूडेंट हैं, और जनरल में आपका कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, और OBC में आपका जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, और SC में 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। तो रिलैक्सेशन के आधार पर भी यहाँ पे एप्लीकेबल आप कर सकते हो। तो 1/7/1991 से 1/7/1981, ठीक है, तो आप इसके बाद ही पैदा होना चाहिए। अगर इसके बाद हो तो आप फॉर्म भर सकते हो SC ST कैंडिडेट के लिए। तो भाई मैंने बताया 5 ईयर का आपका एक्सटेंशन हो जाता है, और यहाँ पर अगर अपने पास लास्ट डेट है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपनी एज, 26 साल लास्ट है, 5+ कर दोगे 31 हो जाएगी। तो वही स्टूडेंट इसमें एप्लीकेबल है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे मैं पोस्ट की बात करूँगा। JRF की 4 पोस्ट हैं DRDO में, यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी पोस्ट के लिए। इसी प्रकार से मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यहाँ पे भी 75 वैकेंसी निकली हुई है मार्च में। EIL जॉब्स हैं। एग्जेक्टिव ट्रेनिंग की NPCIL में जॉब आई है। एग्जेक्टिव ट्रेनिंग असिस्टेंट मैनेजर की पोसोको में जॉब आई है। किसमें? पोसोको में। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए जितनी भी बात मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जेक्टिव ट्रेनिंग की 48 जॉब है जो गेल में है। तो गेल में कौन कौन सी पोस्ट हैं इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। 48 इसको देख लीजिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो इंस्ट्रूमेंटेशन की 18 जॉब्स हैं। एग्जेक्टिव ट्रेनिंग की 15 हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 15 हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी यहाँ पे निकली हुई हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये भी 26 साल तक के स्टूडेंट यहाँ पे भर सकते हैं जो 16 मार्च को 26 के हो गए। और एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स का होता है SC ST के लिए, जनरल के OBC के लिए 3 इयर्स का, ये आपको पता ही है। पे स्केल जो है 60,000 टू 1,80,000 तक यहाँ पे सैलरी है जो कि यहाँ पे गेल के द्वारा दी जा रही है। क्लियर है इतनी बात? सभी को इतना बात क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छा यहाँ पे है, तो ध्यान से आप समझेंगे और अच्छे से इन फॉर्म्स को ज़रूर फिलअप करें जिनकी लास्ट डेट जून है या फिर जुलाई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सेंट्रल फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वैकेंसी जो आई हैं CS वालों के लिए, वो कौन कौन सी वैकेंसी है। CS मीन्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेस के लिए
जो वैकेंसी निकली हुई है रेलवे द्वारा निकाली गई है। तो इसमें भी कई सारे पद हैं जो रेलवे ने निकाले हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भैया ASE की 144 वैकेंसी, दैट मीन्स असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड असिस्टेंट डेटा एनालिसिस की 6 वैकेंसी यहाँ पे हैं। और सैलरी वही 60,000 बेसिक है पर मंथ, एंड इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं गवर्नमेंट द्वारा, 7 पे कमीशंस होता है, वो सब आपको लग के मिलता है। तो 80 to 85,000 तक यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाती है डियर। तो ये इनिशियल सैलरी है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन फॉर्म्स को आप ज़रूर फिलअप करें। फॉर्म्स को फिलअप करेंगे तो आप आराम से प्रिपरेशन यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये वेरियस पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ये फॉर्म आप लोग फिलअप कर दीजिए और जो लास्ट डेट है उससे पहले ही फिलअप कर दीजिए। HPCL भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें अगर मैं बात करूं डिफरेंट कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए निकला है, तो भैया ऑफिसर लेवल पे 294 पोस्ट है, वेरी गुड। 22 जुलाई लास्ट डेट है। टेक्नीशियन के लिए 186, डिप्लोमा स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए ये है, और इसकी लास्ट डेट 21 मई थी दोस्तों। तो ये जो है बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा कुछ पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं, जो बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे निकल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर मैं PSU की बात करूँ तो 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी, रेलवे में 5,000 से ज़्यादा, बैंक सेक्टर में 8,000 से ज़्यादा, टीचर जॉब 1,000 से ज़्यादा हैं, और फ्रेशर्स के लिए भी 1 लाख से ज़्यादा है। IT सेक्टर में 500+ जॉब है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो HPCL में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 103 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 42, इंस्ट्रूमेंटेशन की 30, सिविल इंजीनियरिंग की 25, केमिकल की 7, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर की 5, सेफ्टी ऑफिसर की उत्तर प्रदेश में 6, सेफ्टी ऑफिसर इन तमिलनाडु 1, इन केरला 5, इन गोवा 1, एंड फायर सेफ्टी ऑफिसर की 2 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की 7 वैकेंसी हैं, ब्लेंडिंग ऑफिसर की 5, चार्टेड अकाउंटेंट की 15, HR ऑफिसर की 8, वेलफेयर ऑफिसर की विशाख रिफाइनरी में 1, विच इज़ इन विशाखापट्टनम। वेलफेयर ऑफिसर की मुंबई में 1 वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर की 5, लॉ ऑफिसर HR की 2, एंड मैनेजर सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी यहाँ पे HPCL के द्वारा है। ठीक है, तो मैक्सिमम एज सभी की 25 ईयर्स है, और जो भी बच्चे 25 ईयर्स के अगर हो चुके हैं और अगर वो SC से है तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है और आराम से फॉर्म भर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल का, जनरल वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं, तो उनकी मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये है सैलरी आपका पे ग्रेड वगैरह है ना। सैलरी ग्रेड क्या है 50,000 to 1,60,000 है ना E2 ग्रेड में। सैलरी ग्रेड C में 80,000 to 2,20,000, सैलरी ग्रेड D में 90,000 to 2,40,000। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 year complete. If you are from mechanical engineering you can applicable for it. If you are from the electrical engineering also you are applicable for it. तो दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। आप लोग इसी तरीके से डेली जितना भी मैं वीडियोस लेके आता हूँ उनको ध्यान से आप देखिएगा, एक एक वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझिएगा, उनको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कहाँ कहाँ कौन कौन वैकेंसी आ रही हैं। तो आप देखेंगे कि हर संडे या मंडे को फॉर्म फिल करके पेपर देने जाएंगे और आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई द एग्ज़ाम इन अ सिंपल वे। तो इतनी सारी रिक्रूटमेंट आई हुई हैं, आप इनको सर्च करके आज ही फिलअप करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें, क्योंकि यही मौका है, इसको हाथ से ना जाने दें। आने वाले टाइम पर भी बहुत वैकेंसी आने वाली है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेटा आप लोग लग जाओ बहुत अच्छे से, पूरी तरीके से तैयारी में, पूरी तरीके से आप तैयारी में यहाँ पे लग जाइए। जितना भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, आपको पूरी तरीके से तैयारी में लग जाना है। ओके, सो आई थिंक इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट एनालिसिस का। थैंक यू।